नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में किसी भी प्रश्न के हेडिंग को बना कर कैसे लिखा जाता है। दोस्तों अगर आपको हेडिंग बनाने नहीं आता है या फिर आपको हेडिंग बनाने में कोई भी दिक्कत होता है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रश्न का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से प्रश्न का हेडिंग बनाया जाता है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप एग्जाम के अंदर बैठे हुए हैं और आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया है और आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ गया कि मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन आ गया। अब दोस्तों आप इस प्रश्न का हेडिंग कैसे बनाएंगे, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, ध्यान समझिए। आपको दो काम करना है। पहला काम क्या है, आपको प्रश्न को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। उसके बाद दोस्तों आपको दूसरा काम ये करना है कि आपको प्रश्न को पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि प्रश्न के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे और पढ़ करके समझने की कोशिश करेंगे कि प्रश्न के अंदर क्या पूछा गया है। तो प्रश्न कह रहा है कि मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताइए, यानी कि मानव विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है उसके बारे में हमें बताना है। उसके बाद से दोस्तों हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि पॉइंट कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा मानव विकास, उसके बाद से दोस्तों दूसरा पॉइंट हो जाएगा विभिन्न और तीसरा पॉइंट हो जाएगा अवस्थाओं। यहाँ पे दोस्तों इस प्रश्न के अंदर 3 पॉइंट दिया हुआ है जिसका यूज करके हमें हेडिंग बनाना है। तो अब दोस्तों इस प्रश्न का हम लोग हेडिंग क्या लिखेंगे, तो सबसे पहला जो हमारा हेडिंग होगा यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे मानव विकास की परिभाषा। और दोस्तों मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि किसी भी प्रश्न का जो पहला हेडिंग होता है या तो आप उसका परिभाषा लिखेंगे, या तो परिचय लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानव विकास की परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे इसका पहला हेडिंग हो जाएगा परिभाषा। अब दोस्तों परिभाषा के अंदर उत्तर में क्या लिखेंगे, तो परिभाषा में दोस्तों हम लोग मानव विकास की परिभाषा लिखेंगे कि मानव विकास क्या होता है। उसके बाद से दोस्तों हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट देंगे और दूसरे पॉइंट के अंदर हम दूसरा हेडिंग लिखेंगे। मानव विकास की परिभाषा हो गया। अब दोस्तों हम लोग लिखेंगे मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताइए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे मानव विकास की, यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं। मानव विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं, ये हमारा दूसरा हेडिंग हो गया। अब दोस्तों दूसरे हेडिंग के अंदर हम उत्तर में क्या लिखेंगे, तो दूसरे हेडिंग के अंदर हम लिखेंगे कि मानव विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। और दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरे हेडिंग के अंदर हम लोग बना के लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग मानव विकास की जो भी अवस्थाएं होती है उसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पॉइंट नंबर 1 देंगे और पॉइंट नंबर 1 के अंदर हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा, क्योंकि हम लोग दूसरे हेडिंग के अंदर लिख रहे हैं कि मानव विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। तो यहाँ पे दोस्तों पहली अवस्था हम लोग लिखेंगे बाल्यावस्था। यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला जो हो जाएगा अवस्था, यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका बाल्यावस्था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग पॉइंट नंबर 2 देंगे और पॉइंट नंबर 2 के अंदर दोस्तों हमारा क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा किशोरावस्था। हम लोग बना के लिखेंगे, यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा किशोरावस्था, क्योंकि दोस्तों मानव विकास की जो भी अवस्थाएं होती है उसके बारे में लिखना है। जैसे अगर हमारा जन्म होता है तो हम पहले बाल्यावस्था में रहते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा बड़े होते हैं तो किशोरावस्था में आते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीसरा पॉइंट देंगे और तीसरे पॉइंट में लिखेंगे दोस्तों हम लोग युवावस्था। यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा युवावस्था, युवावस्था यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग चौथा पॉइंट देंगे और चौथा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो चौथा हेडिंग दोस्तों हो जाएगा हमारा युवावस्था हो गया। उसके बाद आता है दोस्तों वृद्धावस्था। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे वृद्धावस्था, यानी कि दोस्तों जब हमारा जन्म होता है तो हम बच्चे रहते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा बड़े होते हैं तो किशोरावस्था होता है, फिर उसके बाद थोड़ा बड़े होते हैं तो युवावस्था होते हैं। उसके बाद से दोस्तों हम लोग धीरे धीरे वृद्धावस्था में आने लगते हैं। तो ये दोस्तों 4 अवस्थाएं हो गई। हम लोगों ने मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं में 4 अवस्थाएं लिख लिए कि बाल्यावस्था होता है, किशोरावस्था होता है, युवावस्था होता है और वृद्धावस्था होता है। उसके बाद से दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारा जो तीसरा हेडिंग होगा, ध्यान से समझिए। अब तीसरा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में लिखिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरा हेडिंग लिखेंगे कि मानव विकास कैसे होता है, क्योंकि मानव विकास की विभिन्न अवस्था पूछा है तो अवस्था हम लोग लिख दिए। अब दोस्तों हम लोग लिखेंगे कि मानव का विकास कैसे होता है। तो यहाँ पे दोस्तों पहला हो जाएगा शारीरिक विकास, ध्यान से समझिए। यहाँ पे तीसरा हेडिंग हो जाएगा हम लोग का
शारीरिक विकास, यानी कि जब मानव का विकास होता है तो उसके अंदर सबसे पहले आता है शारीरिक विकास, यानी कि उसके शरीर का विकास होता है। यानी कि अगर वो जन्म लेता है तो धीरे धीरे बच्चा होता है तो उसके शरीर में जो होता है विकास शुरू हो जाता है। पहले बच्चा रहता है, फिर बड़ा होता है, फिर जवान होता है। तो सबसे पहला जो परिवर्तन होता है, पहला जो विकास होता है शारीरिक विकास होता है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे हम लोग चौथा हेडिंग लिखेंगे और चौथा हेडिंग हमारा हो जाएगा शारीरिक विकास हो गया। उसके बाद से दोस्तों मानसिक विकास लिखेंगे, उसके मानसिक विकास भी होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो जाएगा मानसिक विकास। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग पांचवा हेडिंग लिखेंगे और हमारा पांचवा हेडिंग हो जाएगा सामाजिक विकास। ये दोस्तों हो जाएगा हमारा अगला हेडिंग सामाजिक विकास, क्योंकि दोस्तों हम समाज के अंदर आते हैं, जाते हैं, हम लोगों से परिचय करते हैं, यानी कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। तो यहाँ पे जो है धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो उसका सामाजिक विकास भी होने लगता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग छठा पॉइंट लिखेंगे और छठा हेडिंग यहाँ पे दोस्तों हमारा हो जाएगा आर्थिक विकास, यानी कि हम जो है बड़े होने के बाद आर्थिक विकास भी करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा हो जाएगा छठा पॉइंट आर्थिक विकास। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग सातवां पॉइंट देंगे और सातवें पॉइंट के अंदर लिखेंगे दोस्तों हमारा आर्थिक विकास हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग सातवें पॉइंट के अंदर लिखेंगे आध्यात्मिक विकास, या फिर लिखेंगे आध्यात्मिक विकास लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे नैतिक विकास भी लिख सकते हैं, नैतिक विकास या नैतिक मूल्य का विकास भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 7 हेडिंग लिख लिए। हमारा जो देखिए क्वेश्चन पूछा था कि मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में लिखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानव विकास की परिभाषा लिखेंगे कि मानव विकास क्या होता है। उसके बाद दोस्तों मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं लिख ली हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। उसके बाद से दोस्तों हम लोग लिखेंगे कि मानव का विकास कैसे होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग सबसे पहले लिखेंगे शारीरिक विकास, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो धीरे धीरे उसके शरीर में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग मानव विकास के शारीरिक विकास कहते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चौथा हेडिंग लिखेंगे हम लोग मानसिक विकास, उसका बुद्धि धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सामाजिक विकास, समाज के अंदर आता जाता है, मिलता जुलता है, परिचय करता है, यहाँ पे सामाजिक विकास हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग छठा हेडिंग लिख लेंगे आर्थिक विकास। उसके बाद सातवां हो जाएगा नैतिक विकास। अब दोस्तों हम लोगों ने प्रश्न के अनुसार सभी हेडिंग लिख लिए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा आठवां हेडिंग क्या हो जाएगा, तो आठवां हेडिंग दोस्तों हम लोग लिखेंगे निष्कर्ष। और इस प्रश्न का दोस्तों निष्कर्ष क्या निकलता है, इस प्रश्न का जो भी निष्कर्ष निकलता है हम लोग 8वें हेडिंग के अंदर उत्तर में लिख देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने इस प्रश्न का हेडिंग बना लिया है। तो आपको भी किसी भी प्रश्न का अगर हेडिंग बनाना है तो आपको 2 काम करना है। आपको प्रश्न को पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। उसके बाद दूसरा काम आपको करना है कि ये देखना है कि प्रश्न के अंदर पॉइंट कौन कौन से हैं। पॉइंट का मतलब होता है कि हेडिंग के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं उसी को पॉइंट बोलते हैं, और पॉइंट को निकाल देने के बाद किसी भी प्रश्न का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो उसी को हम लोग पॉइंट कहते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।